हेलो फ्रेंड्स, आजकल शादियों के सीज़न चल रहे हैं तो शादी में पहनने के लिए कुछ पार्टी वेयर ड्रेस बनाते हैं, कुछ यूनिक सा। तो मैंने ये गाउन बनाया है, इसको मैंने साड़ी लुक दिया है। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये 3 तरह के कपड़े यूज़ किए हैं। मेन कपड़ा ये है, नेट है, ये बिल्कुल बारीक बारीक इसमें सितारे लगे हुए हैं और सॉफ्ट कपड़ा है। तो एक कपड़ा ये मैंने गाउन के लिए ये कपड़ा लिया है, ये अस्तर है, और एक ये है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। अब हम गाउन का अपर पार्ट काटेंगे सबसे पहले। तो ये अस्तर है, अस्तर पे पहले कटिंग कर लेते हैं। पहले ये इसको बराबर कर लेते हैं, जैसे कि निकला हुआ है, एक लाइन खींचेंगे। इसको कट करके निकाल देंगे पहले। यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अब हम नाप लेंगे अपर पार्ट के लिए। सबसे पहले लंबाई, ये ब्लाउज की तरह बनेगा तो इसकी लंबाई मैं फ्रंट के लिए 14 ले रही हूँ। ओके, अब हम कंधे लेंगे। कंधे हैं 7। ये ड्रेस मैं 36 साइज वालों के लिए बना रही हूँ। तो ये आर्म हमने कंधे 7 ले लिए थे, आर्म होल भी हम 7 ले लेंगे, 7 पे निशान बना लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का साइज, तो 36 के हिसाब से हो जाएगा 9। 1/4 लेते हैं हम, जैसे 36 है तो उसका 1/4 लेंगे हम, तो हो जाएगा 9। और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो ये हो जाएगा 10.5। ओके, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देंगे। ये फ्रंट है, तो फ्रंट का हम 1 इंच ऐसे रखेंगे, यहाँ निशान बनाएंगे और इसको ऐसे करके, और यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ। ये फ्रंट है। वेस्ट साइज है 30, जिसका 1/4 हो जाएगा 7.5 और 1.5 इंच हो जाएगा 9। अब हम इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इससे, इस डॉट को इससे मिला देंगे। ये फ्रंट है। बैक भी यही चीज़ रहेगा, बस ये यहाँ से ही रहेगा, इस लाइन से कट रहेगा, और ये 1 इंच से 1.5 इंच हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। ये फ्रंट बैक काट, इस सेम हिस्सा बैक का काट लेंगे मेजरमेंट रख के, और काटने के बाद हम यही चीज़ रख, काटने के बाद यही चीज़ रख के कपड़े पर कपड़ा भी कट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये अपर पार्ट तैयार हो गया है। किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। ये कपड़ा अपने बुकरम पे, अस्तर और कपड़ा मैंने पहले अटैच किया है ना। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे पूरा कपड़ा था, तो सबसे पहले हम गला बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले गला बनाया। ये बुकरम पे बनाया हुआ है। बुकरम पहले बुकरम पे मैंने गला तैयार किया, आगे को यहाँ पे अटैच किया फ्रंट हिस्से में, और फिर यहाँ पे किनारे किनारे कट किया और अंदर की तरफ मोड़ के तुरपाई कर दी है। देखिए ये तुरपाई हो रखी है, तो ये फ्रंट हिस्सा तैयार हो गया। अब ये मैंने बैक हिस्सा भी तैयार कर दिया है। बैक हिस्से पे मैं तिरछी पट्टी लगा के, यहाँ पे कट करके तिरछी पट्टी लगा के अंदर की तरफ मोड़ के तुरपाई की हूँ। ओके, अब ये मेरा, और यहाँ पे मैं दोनों तरफ देखिए, ये चुन्नट जरूर डालिए, ये चुन्नट आगे फ्रंट में भी और बैक में भी, ये दोनों चुन्नट मैंने डाली है। ये इस तरह से मेरा फ्रंट अपर पार्ट तैयार है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, दोबारा खोल के दिखा दूंगी चाहे। ओके, पर अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये मेरा अपर पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बॉटम हिस्सा, इसका बॉटम पार्ट तैयार। अब गाउन के लिए हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है।
निशान लगाएंगे हम बंद की तरफ से, तो इधर ये बंद की तरफ से है। अब हम लेंगे कमर का 1/4, जैसे कि कमर है 32, तो उसका 1/4 हो जाएगा 8। तो हम पहले 8 और 2 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए मार्जिन, तो यानी कि 10 पे हम निशान बनाएंगे। ये 10 पे निशान बनाया, और जितनी हमें चौड़ाई है या जितना चौड़ा ये कपड़ा है, अब हम इस यहाँ से लेके उस कोने तक एक लाइन बना देंगे। एक तिरछी लाइन, गाउन का बॉटम पार्ट ए लाइन रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हम गोलाई ले लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मेजरमेंट है, जैसे जैसे निशान है, वैसे हम कट कर लेंगे। और यही चीज कपड़े पे रख के, मेन फैब्रिक पे रख के भी हम कपड़े को भी कट कर लेंगे। देखिए ये बॉटम पार्ट तैयार है, अस्तर, ये अस्तर, ये मेन पार्ट का फैब्रिक। अब हम इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा गाउन ऐसे अब गाउन का ये अपर पार्ट मतलब ब्लाउज वाला हिस्सा, और ये लोअर पार्ट स्कर्ट वाले हिस्से को हम अब अटैच करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये सीधा, इस पे ये सीधा रखेंगे। ठीक है, देखिए इस पे ये सीधे पे ऐसे ये सीधा है, ये सीधा है, और यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे। देखिए अपर पार्ट और बॉटम पार्ट की दोनों तरफ की सिलाई हो गई है। ये सिलाई कर दी है यहाँ की, इसकी भी, और फ्रंट और बैक दोनों की। ठीक है, ये दोनों हिस्सा सिल दिया है। स्कर्ट काटते समय कोने में ये इतने हिस्से निकल जाते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। देखिए ऐसे मेरे पे 4 हिस्से बचे हैं, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से बचे हैं। अब हम इसका यूज करके स्लीव्स बनाएंगे। पहले हम 2 हिस्सा लेंगे, 4 हिस्से हैं, उसमें से हम 2 हिस्से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे कोने से ही निकले हुए हैं, ये हिस्सा ये बचते हैं कपड़े जब स्कर्ट काटते हैं तब। ओके, तो अब पहले हम इसको एक के ऊपर एक रख के, सीधे पे सीधे रख के हम पहले पूरा एक स्टिच कर देंगे। देखिए ये दोनों कपड़े को मैंने अटैच कर दिया, 2 हिस्से को यहाँ गोलाई से कट कर देंगे स्लीव्स की तरह। ओके, अब हम इसको ड्रेस में अटैच करेंगे। देखिए ऐसे आप सेंटर से सेंटर लीजिए और चारों तरफ सिलाई कर दीजिए। ये स्लीव्स अटैच कर दी है। देखिए पूरा इस कोने से पूरा इस कोने तक, बीच में ये जो सिलाई हमने की थी इसको सेंटर में रखेंगे और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट काम है हमें फिटिंग वाली सिलाई करनी। तो अब हम फिटिंग वाली सिलाई करेंगे, पर हम लेफ्ट हैंड वाली कर लेंगे। राइट हैंड वाली में हम एक साड़ी की तरह, जैसे साड़ी पे एक पल्ला होता है, हम उस टाइप से कपड़ा अटैच करेंगे। तो हम पहले लेफ्ट वाली स्टिच कर लेते हैं। देखिए गाउन के एक तरफ तो मैंने सिलाई कर दी फिटिंग वाली, एक तरफ फिटिंग की सिलाई नहीं करी है। ये वाला एक कपड़ा है, इस कपड़े की लंबाई ये 2.5 मीटर लंबा कपड़ा है, और इसकी चौड़ाई इतनी है, सिर्फ आधा से थोड़ी ज़्यादा होगी। गाउन पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद अब हम इस कपड़े को गाउन में अटैच करेंगे साड़ी की पल्ली की तरह डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने इस गाउन को पूरा बिछा लिया है, नीचे फ्रंट हिस्सा रखा है। ठीक है, अब ये रहा, एक तरफ की सिलाई हो रखी है गाउन की और एक तरफ की नहीं, इस तरफ की नहीं हो रखी है। ठीक है, अब हम ये रखेंगे कपड़ा इसके ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे। जैसे ये सीधा है, देखिए मेरा कपड़ा जैसे सीधा उल्टा अलग अलग पता चल रहा है, तो सीधे पे इसको रखेंगे उल्टा। ये देखिए उल्टा है, इस पे ऐसे रखा। ठीक है, ऊपर से करीबन 8 इंच छोड़ के और नीचे से भी 8-10 इंच छोड़ के, देखिए ऐसे। अब इस पे रखेंगे ऐसे, देखिए ऊपर से लगभग 8 इंच छोड़ के और नीचे से भी लगभग 8 इंच छोड़ के ऐसे इस पे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रख के अब हम इस गाउन का बैक हिस्से को भी इसी जैसे कमर पे कमर रखा, इस पे ऐसे रख के अब हम पहले पिन से अटैच कर देंगे, फिर ऊपर से लेके यहाँ पे सिलाई कर देंगे। पहले पिन से अटैच कर देते हैं। देखिए ये कमर वाला हिस्सा कमर पे अटैच करके
ये तीनों कपड़ों को बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और ये दुपट्टे वाला कपड़ा, साड़ी के पल्ले वाला कपड़ा, ठीक। यहाँ पूरे में पिन लगा के पहले अब हम सिलाई कर देंगे। देखिए ये गाउन तैयार हो गया है। ये पल्ला बनाया है मैंने, ये पूरा गाउन है। ये जो हम बता रहे थे वेस्ट कपड़े से स्लीव्स बनाई है मैंने। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पार्टी वियर साड़ी गाउन तैयार हो गया है विथ डिज़ाइनर स्लीव्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।